Hello friends, today we will discuss median of ungrouped data. ये मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का दूसरा टूल है। हम पिछली वीडियोस में मीन के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने शॉर्टकट मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड और डायरेक्ट मेथड पे स्टडी किया था। आज हम बात करते हैं मीडियन की। मीडियन एक ऐसी वैल्यू होती है डेटा के अंदर जो डेटा को दो पार्ट्स में इक्वली डिवाइड कर देती है, 50% उस पॉइंट के लेफ्ट साइड में और 50% उस पॉइंट के राइट साइड में। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन खींचूं और स्ट्रेट लाइन में इस वैल्यू को मिड मान लूं तो 50% डेटा मेरा इस पॉइंट के लेफ्ट में रहेगा और 50% डेटा मेरे इस पॉइंट के राइट साइड में रहेगा, और ये वाला जो पॉइंट है वो इस डेटा के लिए, इस लाइन के लिए मीडियन कहलाएगा। अब मीडियन हम दो डेटा फॉर्म पे निकालते हैं, एक अनग्रुप्ड फॉर्म पे और एक निकालते हैं हम ग्रुप्ड फॉर्म पे। आज डिस्कस करते हैं अनग्रुप्ड फॉर्म। तो सबसे पहले डेफिनेशन की बात हो गई कि median is that value of the data which divides the data in two equal parts. अनग्रुप्ड डेटा में कुछ स्टेप्स हम सीखते हैं और उन स्टेप्स के हिसाब से हम अनग्रुप्ड डेटा का मीडियन निकाल सकते हैं। अब डेटा बड़ा हो छोटा हो कितना भी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको सिंपल 3 स्टेप्स फॉलो करने हैं और आप किसी भी बड़े से बड़े डेटा और छोटे से छोटे डेटा का मीडियन आराम से निकाल सकते हैं। जैसे स्टेप नंबर 1, फर्स्ट स्टेप अनग्रुप्ड डेटा के लिए होगा अरेंज the data in ascending और डिसेंडिंग ऑर्डर। ये आपका पहला स्टेप है। कैसा भी डेटा हो आप उसको सिंपल असेंडिंग या डिसेंडिंग, बढ़ते हुए क्रम या घटते हुए क्रम में अरेंज कर दीजिए। दूसरे स्टेप में आप नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को काउंट कर लीजिए। तो मैं लिख दे रहा हूं, काउंट the number of observations. ऑब्जर्वेशंस को काउंट करेंगे डेटा के अंदर। अब दो स्थिति आएंगी, या तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस एक ऑड नंबर होगा यानी कि 1 3 5 7, या फिर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस एक इवन नंबर होगा यानी कि 2 4 6 8। अब अगर ऑड नंबर है तो उसके लिए मीडियन अलग तरीके से निकाली जाएगी, और अगर इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है तो उसके लिए मीडियन अलग तरीके से निकाली जाएगी। पहले ऑड की बात कर लेते हैं। इफ n, ये जो n है ये मैं काउंट द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को n बोले दे रहा हूं। तो इफ n इज ऑड देन मीडियन विल बी, सीधे सीधे आप n में 1 को प्लस करके अपॉन 2 करेंगे पूरा, और जो जिस नंबर की टर्म आएगी वो आपकी मीडियन हो जाएगी। और टर्म निकलने के बाद जो आपने अरेंजमेंट किया है असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, उसमें इस टर्म को सर्च करिएगा, दैट विल बी द मीडियन ऑफ दैट डेटा। अगर n इवन आ जाए, इफ n इज इवन, देन मीडियन इज गिवन बाय 1/2 n/2th टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म। ये फॉर्मूला आपका बनता है जब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इवन हो। चलिए इस पे एक सवाल कर लेते हैं। सपोज वी हैव दिस डेटा 2 8 7 13 12 9 एंड से 10। ये हमारे पास एक रॉ डेटा है, अनग्रुप्ड डेटा है। अनग्रुप्ड डेटा में हम डिस्कस कर चुके हैं, फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं होती है। तो अगर इस डेटा का हमें मीडियन निकालना है तो क्या करेंगे? इस डेटा का मीडियन निकालने के लिए पहला स्टेप है अरेंजिंग द डेटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। मैं इस डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दे रहा हूं। सो फर्स्ट स्टेप के हिसाब से अरेंजमेंट अगर असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे तो पहली वैल्यू आएगी 2, उसके बाद 7 8 9 10 12 एंड 13। ये हो गया मेरा अरेंजमेंट असेंडिंग ऑर्डर में। दूसरा स्टेप होता है इसमें काउंट द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, तो n जो है वो आपका 7 आ रहा है, जो कि एक ऑड नंबर है। तो जब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस ऑड आती हैं तो फिर मीडियन निकालने के लिए आपका ऑड वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा, और वो फॉर्मूला है मीडियन इज इक्वल्स टू n प्लस 1/2th टर्म। इसमें आप n की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए।
आपका सॉल्व करने के बाद आंसर आएगा फोर्थ टर्म। 7 + 1 8, 8/2 is 4, fourth term. Now this is not the answer, this is actually the fourth term. इसका आंसर जो क्वेश्चन दिया हुआ उसमें से हमें निकालना पड़ेगा। मीडियन फोर्थ टर्म है तो ये आंसर नहीं माना जाएगा, आंसर माना जाएगा इसकी फोर्थ टर्म कौन सी है वो। तो इस डेटा में फोर्थ टर्म है 9। हम अरेंज डेटा में देखेंगे, ओरिजिनल डेटा से कोई मतलब नहीं है। अरेंज डेटा में जब आप फोर्थ टर्म ढूंढेंगे तो वो 9 आएगी। तो जो गिवन डेटा है उसमें आप फोर्थ टर्म की वैल्यू लिख के बताएंगे एंड दिस विल बी द आंसर फॉर द क्वेश्चन। मीडियन इज इक्वल्स टू 9। इसी तरीके से हम डिस्कस करते हैं एक क्वेश्चन व्हेन इवन टर्म्स एग्जिस्ट। अब मान लीजिए आपके पास इवन नंबर ऑफ टर्म्स एग्जिस्ट कर रहे हैं और इवन नंबर ऑफ टर्म्स में मैं एक टर्म यहां बढ़ा दे रहा हूं से 1। फिर से पहला स्टेप, अरेंज द डेटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। तो अरेंजमेंट हो गया 1 2 7 8 9 10 12 एंड 13। Second step is to count the number of observations. So we have 8 observations. So value of n is 8, which is an even number. Even number होने की वजह से अब मीडियन में even number वाला फॉर्मूला लगेगा। कैसे अप्लाई करेंगे? मीडियन is equals to 1/2 n by 2th term plus n by 2 plus 1th term। ये फॉर्मूला हमारा बना। सिंपल n की जगह 8 सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो जब हम 8 को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये बनेगा 8/2 और ये बन जाएगा 8/2 + 1। उसके बाद इन फ्रैक्शंस को सॉल्व कर लेते हैं तो वैल्यू मिलेगी फोर्थ टर्म और 8/2 4, 4 + 1 5 यानी कि फिफ्थ टर्म। अब यहां गलती क्या होती है? यहां गलती ये हो जाती है कि हम इस 4 और 5 को जोड़ देते हैं और 4 और 5 को जोड़ने के बाद 9 आएगा और 9 को 2 से डिवाइड करके 4.5 को आंसर लिख के आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है, हमें फोर्थ टर्म को यहां से सिलेक्ट करना है अरेंज डेटा में से विच इज 8 और फिफ्थ टर्म को डेटा में से ढूंढना है विच इज 9 और इन दोनों को इनकी जगह सब्स्टिट्यूट करने के बाद सॉल्व करना है। सो योर फाइनल आंसर विल बिकम 1/2 8 + 9 which is equals to 1/2 into 17, that is 8.5. So median of this data will be 8.5. एक और खास बात यह है, अगर आपने एनालिसिस करी हो तो ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस के अंदर आपके पास सिंगल मीडियन एग्जिस्ट करती है जो डेटा का ही हिस्सा होती है, जबकि इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस में आपके पास एक मीडियन एग्जिस्ट तो कर रही है। आप इसे सिंगल मीडियन कह सकते हैं फिलहाल के लिए, वो एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन ये 8.5 इस डेटा का हिस्सा नहीं है। ऑड वाले क्वेश्चन में डेटा का हिस्सा हमेशा होगा, जो भी वैल्यू आएगी। इवन डेटा में जो भी मीडियन आएगा वो डेटा का हिस्सा नहीं होगा। यहां से कंसेप्चुअल बात निकल के आती है कि इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस के अंदर इनफाइनाइट मीडियंस होती हैं। Any value between 8 and 9 will be the median for this data. 8.1, 8.2, 8.3 ऐसे इनफाइनाइट वैल्यूज जो एग्जिस्ट करेंगी 8 और 9 के बीच में, वो सब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए मीडियन है। तो याद रखिए, इवन नंबर ऑफ वैल्यूज अगर आपको डिफाइंड हो और आपसे अगर कोई पूछता है कि इसकी मीडियन क्या होगी या कितनी होगी, तो क्या होगी का एक फॉर्मूला डिफाइंड है, इससे आप निकाल सकते हैं। लेकिन आप जवाब जब देंगे कि कितनी होंगी तो उसमें इनफाइनाइट आंसर आ सकता है। ठीक, दैट इज ऑल फॉर द डे। अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मीडियन ग्रुप डेटा के लिए। थैंक यू।